नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भाग्य राशि फल। आज का पंचांग है 24 जून 2026, दिन बुधवार, शुभ संवत 2083, साके 1948, द्वितीय ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, शुभ तिथि दशमी, दिन बुधवार, चित्रा नक्षत्र, परियोगे ग करणे और तुला राशि में चंद्रमा है। श्री गंगा स्नान पर्व मनाया जाएगा, लेकिन गंगा दशहरा का जो पर्व था वो अधिक मास में ही मनाया गया था। इस गंगा स्नान ये भी मनाया जाएगा, लेकिन वो पर्व नहीं है। और सूर्य उदय होंगे प्रातः 5:28, सूर्य अस्त होंगे सायं 7:32 पर, और आज का राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। और सूर्य उत्तर हैं, दक्षिणायन, उत्तर गोल, ग्रीष्म व वर्षा ऋतु प्रारंभ। और 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और 26 जून को चंपक द्वादशी मनाई जाएगी, और 27 जून को शनि प्रदोष व्रत, वट सावित्री व्रत आरंभ। और 29 जून 2026 को शुद्ध ज्येष्ठ पूर्णिमा, संत कबीर जयंती, वट सावित्री व्रत, श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूजन किया जाएगा। इस पक्ष में काल सर्प योग की कुंडली है, कर्क राशि में गुरु हैं, शुक्र का योग चल रहा है, मंगल पर शनि की दृष्टि, प्रभाव स्वरूप विश्व के राजनीतिक समीकरणों में विशेष परिवर्तन होगा। किसी प्रमुख नेता की आकस्मिक मृत्यु, सत्ता परिवर्तन होने, युद्ध भय, सांप्रदायिक दंगे व उपद्रवों का भय रहे। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विशेष नई नीतियों की घोषणा के कारण आरोप प्रत्यारोप भरा वातावरण बन सकता है। आज हम बताएंगे बुधवार के दिन यात्रा किस दिशा में करनी चाहिए और किस दिशा में ठीक नहीं होती। बुधवार के दिन यात्रा दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा की यात्रा शुभ मानी जाती है, और उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा की यात्रा दिशाशूल खराब मानी जाती है। और विद्या के शिक्षा संबंधी क्षेत्र में बुधवार का दिन गणित संबंधी कार्य, लेखन आदि संबंधी कार्य, लिखना पढ़ना शुरुआत करना, बौद्धिक कार्य, बुद्धि के द्वारा विचार करना, बैंक वकालत, तकनीकी हुनर, कोई अपना हुनर हो उस दिन शुरुआत करें। बुधवार के दिन ज्योतिष वगैरह का शुरुआत करते हैं, विज्ञान संबंधी कोई ज्ञान लेते हैं, वाहन चलाना सीखना जानते हैं, तो बुधवार के दिन शुभ माना जाता है। और व्यापार संबंधी जो कार्य करते हैं बुधवार के दिन, उसमें कृषि का कार्य कर सकते हैं, खेती वगैरह, व्यापारिक वस्तुओं का क्रय विक्रय, शेयर मार्केट, क्रय पुस्तक, लेखन प्रशासन,
लेखा कार्य, अकाउंटेंट, शिक्षण, वकालत शुरुआत करना, सिलाई कढ़ाई शुरुआत करना, संपादन कार्य, संपादन बन जाते हैं, संपादक होते हैं, ऑफिस खोल लेते हैं, तो बुधवार का दिन श्रेष्ठ होता है। वाहन खरीदना बेचना बहुत शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन नए वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। बुधवार के दिन नए आभूषण पहनना, बनवाना, खरीदना शुभ होता है। बुधवार के दिन तेल वगैरह लेना, खरीदना, शरीर में तेल लगाना बहुत शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन हजामत, बाल कटवाना शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन नए जूते चप्पल पहनना बहुत शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन मुकदमा दायर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये था आपका बुधवार का। आगे बताएंगे कि जिसकी कुंडली में बुध ग्रह खराब हो, बुध नीच का हो, बुध अस्त हो, बकरी हो, तो उसके लिए हम नग अवश्य धारण करें, नग की पूजा करें, क्योंकि बुध को पन्ना नग शुभ माना जाता है। जो कि हम संस्कृति में पन्ने को क्या कहते हैं, मरकत मणि कहते हैं, और फारसी में इस पन्ने को कहा जाता है जमरूद, और अंग्रेजी में इस पन्ने को कहा जाता है एमराल्ड। पन्ना रत्न हरे रंग का होता है, स्वच्छ, पारदर्शी, कोमल, चिकना, चमकदार होता है। हम पन्ना की परीक्षा करें तो कैसे करें कि ये पन्ना असली है या नकली है। कहा जाता है शीशे के गिलास में साफ पानी और पन्ना डाल दिया जाए, साफ पानी के अंदर पन्ने को डाल दिया जाए तो हरी किरणें निकलती दिखाई देंगी। उस पर देखें सूक्ष्म रूप से कांच के गिलास में हरी किरणें दिखाई देंगी। शुद्ध पन्ने को हाथ में लेने पर वो कुछ हल्का, कोमल और आँखों को शीतलता प्रदान कर रहा हो तो पन्ना असली है। पन्ना की धारण करने की बुद्धि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, पन्ने के अंदर क्यों पहना जाता है। ये पन्ना बुद्धि तीव्र देता है, बुद्धि को तीव्र करता है। स्मरण शक्ति भी बहुत तेज रखता है। विद्या के क्षेत्र में पन्ना बहुत श्रेष्ठ होता है। बुद्धि, धन एवं व्यापार में वृद्धि के लिए ये लाभप्रद माना गया है। व्यापार कर रहे हो, बुद्धि कमज़ोर हो रही है, सोच नहीं पा रहे हो, तो इसलिए पन्ना पहनने से बुद्धि भी तीव्र हो जाती है। पन्ना सुख एवं आरोग्य कारक भी माना जाता है। यह रत्न पहनने से बीमारी भी दूर करता है, जैसे जादू, टोना, रक्त विकार, पथरी, बहुमूत्र, पेशाब में कमी आती है, जलन रहती है, नेत्रों में रोग रहता है, आँख में पीड़ा रहती है, दमा की शिकायतें हैं, गुर्दे में विकार है, पीलिया हो रहा है शरीर में, मानसिक तनाव रहता है, टेंशन रहती है, नींद दिन रात को दिन को नींद नहीं आती, मानसिक तनाव रहता है, विकल आदि रोगों में ये लाभकारी माना जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को पन्ना पहनने से काफ़ी लाभप्रद रहता है।
पन्ना की धारण विधि क्या है? यह नग शुक्ल पक्ष के बुधवार को अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में अथवा बुध की होरा चल रही हो, अगर चौघड़िया देखनी हो, शुभ की चौघड़िया, अमृत की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया में सोने की अंगूठी में बनवाकर सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली, सब छोटी उंगली होती है, बुधवार के दिन बीज मंत्र से अमंत्र करके हरे कपड़े पर पन्ने को रख दें, भगवान के आगे रख दें, गणेश जी के आगे रख दें और फिर मंत्र का जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का 108 बार या आधा घंटा रोज, 1 घंटा करीब जाप करने से, और रत्ती में भी कम से कम 6 रत्ती के आसपास होना चाहिए। ये पन्ना ज़्यादातर वृष राशि वालों को और मिथुन राशि वालों को, सिंह राशि वालों को और कन्या राशि वालों को, मकर राशि वालों को और मीन राशि वालों को विशेष लाभप्रद माना जाता है। और राशियों में हो उनको कुंडली दिखवा करके ही तो बुध किस स्थिति में बैठा हुआ है उस स्थिति के अनुसार ही हम लोगों को पन्ना धारण करना चाहिए। इसलिए मैं आज 24 तारीख की भविष्यवाणी में कुछ व्यापार संबंधी बातें हैं कि 23 जून को शुक्र शिलसा में आकर के रुई, चांदी, चावल, खांड में कुछ मंदी कारक बना देता है, और घटाबड़ी मध्य धातुओं अनाजों के भाव में ये 28 जून तक विशेष रूप से तेज नहीं हो पाएंगे, अधिक मंदी भी नहीं बनेगी, भाव सम रहेंगे। ये व्यापार संबंधी है और आगे फिर आपको 25 तारीख के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल दबाना ना भूलें। कल इसी वक्त फिर मिलेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।